आप पैसे गवाते रहेंगे। कब तक गवाते रहेंगे? कुछ आज मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जब तक आप उन पॉइंट्स को समझ नहीं लेते आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे गवाते रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यू नीड टू हैव ए डिफाइंड स्ट्रेटेजी। जितने लोग यहां पर, चाहे वो प्राइस एक्शन इस्तेमाल करे चाहे वो इंडिकेटर इस्तेमाल करे, ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे का सबसे बड़ा मैं कारण बताता हूं, एक एक करके सुनिएगा। अगर आप कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, आपने कोई एक इंडिकेटर देखा, किसी के वीडियो में देख लिया कि हाँ भाई ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उस इंडिकेटर को वही तक देखते हैं जितना उस वीडियो में बताया गया है, या आप उसके जैसा और भी इंडिकेटर ढूंढने लगते हैं और उस इंडिकेटर पे लगभग 2 से 3 हफ्ते काम करने के बजाय आप और एक दूसरा इंडिकेटर ले लेते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इंडिकेटर को आपको जांचना परखना नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर यहां पर प्रॉब्लम एक है कि लोग जांचने परखने के लिए बैक टेस्ट का सहारा लेते हैं, फ्रंट टेस्ट का नहीं। आपको अगर यदि ये महसूस होता है कि बैक टेस्ट से आप किसी इंडिकेटर को, कोई भी इंडिकेटर हो, आप समझ जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। खासकर बाय और सेल वाले, बहुत सारे बाय सेल ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट बंद होने के बाद वो अपीयर होते चार्ट पे। वो देख के आपको लगता है अरे वाह, यहां से तो खरीदा जा सकता था, लेकिन जब मार्केट चलता है तब वो अपीयर नहीं होते हैं, मतलब वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ये सब कब समझ में आएगा? जब आप लाइव मार्केट में उन चीजों को टेस्ट करेंगे। दूसरी बात है, अगर आप इंडिकेटर इस्तेमाल करिए, आप ऑप्शन ट्रेड, जब तक आप, मतलब हम कहते हैं इसको पेपर ट्रेडिंग, जब तक आप पेपर ट्रेडिंग पे नहीं आएंगे ना, मान के चलिए, सच मानिए, आपका पैसा बर्बाद होता जाएगा। क्योंकि आप हर चीज को ट्रायल बेसिस पे, भले ही आप एक क्वांटिटी से एक लॉट से करते होंगे, भले ही आप पैसे बचाने के लिए ओटीएम में जाते होंगे, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक आप एक किसी भी स्ट्रेटजी को वक्त देके ना आप इस्तेमाल करेंगे, तब तक, देखिए, आप अगर 1000 का भी ट्रेड लेंगे, आप सोचेंगे मैं एकदम आउट ऑफ द मनी में 10 12 11 रुपए का मैं ट्रेड ले लूंगा और उसमें मैं जाके कोई इंडिकेटर को चेक कर लूंगा, या कोई प्राइस एक्शन के किसी एक तत्व को, किसी एलिमेंट को मैं चेक करूंगा। 2 दिन अगर उसमें आपका नुकसान होने लगेगा ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप उस स्ट्रेटेजी को बंद कर देंगे। उसके पीछे मेन कारण इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी नहीं था, मेन कारण था कि आप रियल मनी से ट्रेड करते हैं, जिस वजह से आपको बर्दाश्त नहीं हो पाता वो लॉस। एक ये हो गए एक बात। अब लोगों के पास ढूंढने के लिए, अब देखिए, सब लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन किंग है, सच में प्राइस एक्शन के ऊपर और कुछ नहीं होता है, लेकिन प्राइस एक्शन अपने आप में इतना बड़ा एक पजल है, जिस प्राइस एक्शन को समझने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको यहाँ पे एक एक तौर तरीका बता सकता हूँ। अगर आप प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पे सबसे ज्यादा आपका ध्यान होना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप ट्रेंड लाइन पे विश्वास करिए। अगर आप नए नए हैं, कम से कम आप ट्रेंड लाइन बनाना सीखिए, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होने का चांस रहेगा। एक उदाहरण, अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे 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 ऊपर जा रहा है और थोड़ी देर बाद फिर मार्केट आपके यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन चुका है, इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट बड़ी तेजी से गिरता है। ऐसे जगह पे जब आपकी एंट्री होती है तो आपके फिर पैसे बनने लगते हैं। इसी का उल्टा, अगर मार्केट लगातार मान लीजिए इस तरीके से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है और आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ से मार्केट जैसी ब्रेकआउट देगा तो मार्केट यहाँ से बहुत तेज ऊपर गति में जाएगा। तो भले ही यहाँ पे आपको टारगेट कम मिले, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी से आपका टारगेट अचीव भी हो जाता है। कहने का मेरा मतलब है, अगर आप प्राइस एक्शन में काम करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है आप ट्रेंड लाइन पे काम करिए, ना कि आप कोई चार्ट पैटर्न पे या फिर कोई कैंडलस्टिक्स पे। आप ट्रेंड लाइन पे शिफ्ट हो जाइए, अगर आप नए हैं या पुराने कोई भी, क्योंकि ट्रेंड लाइन इतना शानदार काम करता है जो दूसरे, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो हर चीज ट्रेंड लाइन पे ही जुड़ा हुआ है। पूरा प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन पे है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन जो आंखों से 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के समझ में आ जाए, अच्छा हाँ, यहाँ से तो एक लाइन खींचा जा सकता है, जैसे 2 3 दिनों का अगर मार्केट ऊपर 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 जा रहा है तो फिर एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिक वहां पर बन जाता है। तो वो अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको बहुत अच्छे से वहां पे ट्रेड मिल सकता है।
ये होगा एक बात है। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड कोई काम करना चाहते हैं, अब इंडिकेटर में बहुत सारे बाय सिग्नल वाले भी है और साधारण चीज़ें जैसे मैकडी हो गया या फिर स्कॉटिस्टिक हो गया, फिर आपका आरएसआई हो गया, आरएसआई एडवांस हो गया, रिवर्सल आरएसआई हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन लोगों को, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको समय देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको इसकी तलाश होनी चाहिए। कब तक? जब तक आप 10 बार में लगभग 8 बार प्रॉफिटेबल ना हो जाए या 10 बार में 7 बार प्रॉफिटेबल ना हो जाए, तब तक आपको कोई एक स्ट्रेटेजी को कम से कम 1 हफ्ता, 2 हफ्ता उसको आपको चलाना है। डिपेंड करता है आप उस स्ट्रेटेजी पे कितने सारे ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप एक दिन में 2-3 ट्रेड ले पा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, तो फिर आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अभी हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, लर्न व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट। सबके लिए हर चीज काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। जैसे कि खाना, सबका अपना अपना एक स्वाद होता है, सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है। किसी को दाल पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को मसालेदार पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। उसी तरीके से मार्केट में जब आते हैं तो सबको हर चीज सूट नहीं करता है। कुछ लोगों को कैंडल स्टिक्स बहुत सूट करता है, उनको समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, इसके नीचे और कैंडल बंद हुआ तो मार्केट यहाँ से तेज गिरेगा, चलो यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा ऐसा लगता है कि अगर मार्केट अगर ऊपर चला गया तो फिर मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो लोगों का इस तरीके से लॉजिक बनता है। कुछ लोगों को इंडिकेटर पे बहुत भरोसा होता है, जैसे ईएमए हो गया, सबसे अगर कोई पॉपुलर इंडिकेटर होगा वो ईएमए है। अब ईएमए भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस के भी आते हैं, सिंगल ईएमए भी आते हैं। अब वो सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। अभी कुछ लोग ईएमए के बारे में एक एक वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 9 का ईएमए चल रहा है, अगर कोई कैंडल इसके ऊपर आके अगर उसका लो यहाँ पे टच होता है तो आपको फिर यहाँ से ट्रेड लेना है, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये हो गया एक तरीका। कुछ लोग डबल ईएमए की बात करते हैं। तो ये सब चीज आपको करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर कौन सा है, डबल ईएमए अच्छा काम करता है या सिंगल ईएमए अच्छा काम करता है। और इसके बाद फिर नंबर की बारी आती है, आपके लिए 200 अच्छा काम करता है, 100, 50, 20, 15, 9, 10, वो आपको डिसाइड करना है। वीडियो अगर आप किसी का देख रहे हो वो आपका डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वो आपको करके देखना पड़ेगा। तीसरा है फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड स्टॉप चेजिंग प्रॉफिट्स, मनी विल फॉलो यू व्हेन यू इंप्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आपको प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप मार्केट को कितना समझ पा रहे, कितना मार्केट को समझ पा रहे, सीख पा रहे, ना कि आप प्रॉफिट मेरा आज कितना हुआ, आज मेरा लॉस। देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को लेके परेशान रहता है ना, सीखने पे कम ध्यान दे रहा है। मैं अगर सीखने की बात करूं, ये जो वर्ड है ना, मनी विल फॉलो यू व्हेन यू इम्प्रूव, ये इम्प्रूव कब कर सकते हैं? मान लीजिए आप 9:15 से 9:30 3:30 बजे तक भारतीय मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि विदेशी मार्केट 24 घंटे खुले रहते हैं। तो वहां पर भी आप अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लीजिए प्रैक्टिस के तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसमें जाके ट्रेड करिए, और मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साफ साफ कहा है कि आपको पर्टिकुलर एक इंडेक्स में ही आपको बने रहना ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है दूसरे में जाके ट्रेड करना, लेकिन एक में बने रहने से आपकी मानसिकता बहुत बुलंद और मजबूत हो जाती है। अब अगर आप 3:30 बजे तक मार्केट, वो तो इंडिया मार्केट रहता है, पर जैसे 3:30 बजे के बाद से लेके अगले दिन तक आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा वक्त होता है। तो आप जितने भी स्ट्रेटेजी ट्राई करना चाहते हैं, आप चार्ट पैटर्न इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, जो आपको अच्छा लगता है आप उसका रियाज कर सकते हैं और अगले दिन उसके रिजल्ट के साथ आप मार्केट में उतर सकते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंडिकेटर का कर रहे हैं, वो आप सारा दिन बैठ के, और वहां पे सिर्फ एक मार्केट नहीं है, अलग 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 देशों का भी मिलता है, तो अलग अलग देश में सबका चार्ट अलग आपको मिल जाएगा। वो ये एक ही इंडिकेटर आपको हर चार्ट पर अलग अलग तरीके से काम कर, तो आपको बहुत आसानी से वो चीज समझ में आने लगेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप दूसरे मार्केट का सहारा प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा, ना रेकमेंड करूंगा कि आप विदेशी मार्केट में जाके एकदम से कूद पड़े। सबसे पहले आपको समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा कि उसमें आप कितना पारंगत है, तब जाके आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस तो बिल्कुल पूरी तरीके से किया जा सकता है, और जिस दिन आपकी प्रैक्टिस सफल होगी, और सच मानिए
जिस दिन आप रियल मनी से ट्रेड बंद करके प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगा, ज़्यादा क्लियर समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब हम पैसे लगा के जब हम ट्रेड करते हैं ना कहीं सबसे पहले हम डर जाते हैं, कहीं मेरे हाथ से प्रॉफिट छूट ना जाए, कहीं मेरा लॉस बड़ा ना हो जाए। तो इसी चीज़ को बंद करने के लिए, इसी डर को मारने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते-करते आपको पता चल जाएगा कि मैं 5000 से ट्रेड करता हूँ और ये फलाने स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इसमें इतना लॉस होता है। ये आपको पता चल जाएगा, तो कभी भी जब उसके बाद फिर आप मान लीजिए महीने भर आपने उस पे प्रैक्टिस किया है और आपका वो कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और मैं एक लॉट से काम करता हूँ, तो उस एक लॉट में आपको लगभग 5-6 हज़ार मान लीजिए लग रहा है और उसमें आपका प्रॉफिट इतना होता है, उसमें आपका लॉस इतना होता है। 10 बार में करीब 7 बार मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है, 3 बार लॉस हो रहा है, लेकिन वो रिकवरेबल है। तो इस तरीके से जब आपको पता होगा, वो फ्रंट प्रैक्टिस, बैक प्रैक्टिस नहीं, बैक टेस्ट से कुछ नहीं होता है। सच मानिए, बैक टेस्ट सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लिया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रंट टेस्ट। आपने बहुत सारे इंडिकेटर को देखा होगा ना कि यहाँ पर जैसे पिवट पॉइंट होता है, धीरे धीरे मार्केट जा रहा है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है, आपको लगेगा हाँ यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, आप यहाँ पे सेल कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर चले जाता है, फिर ये यहाँ से उठ के शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आता है, फिर थोड़ा सा और यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब सोचते हैं अरे यार ये क्या चीज़ है। अब ये चीज़ जब अगर बंद मार्केट में देखेंगे, आपको तो वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिखाएगा कि यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे सेल करना था। तो ये कब आप समझते हैं, जब आप रियल मार्केट में आते हैं, तब आपको लगता है नहीं ये इंडिकेटर मेरा कोई काम का नहीं, किसी के भी काम का नहीं है। इसीलिए आपको रियल मार्केट में प्रैक्टिस करने से ही पैसा आपके पीछे दौड़ के आएगा। कंट्रोल यूर लॉसेस बिफोर, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिएगा। कंट्रोल यूर लॉसेस बिफोर चेजिंग प्रॉफिट। क्या कहता है ये चीज, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक तौर तरीका बताता हूँ। 1000 रुपए के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आपने 1000 रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए कितने ट्रेड लेने हैं पूरे दिन भर में, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 काफी होते हैं, ये मेरा मानना है, आपका जो भी होगा आप उसके हिसाब से काम करिए। 2 स्ट्रेटेजी क्यों और कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं। मान लीजिए पहला लॉस है, पहला आपने ट्रेड लिया वो लॉस है, और मैं लॉस कितना लूंगा, 1000 पे मैं ज्यादा से ज्यादा 20% तक मैं लॉस ले सकता हूं, 20%। ये मेरा एपेटाइट है, ये मेरा खुराक है, मैं इतना कर सकता हूं 20%। और फिर मैं दूसरे ट्रेड पे जाऊंगा, अगर दूसरा भी कहता है कि भाई इसमें भी अगर लॉस हो जाता है तो फिर इसमें भी मैं 20% ही लूंगा। कुल मिला के कितना हो गया, 400 रुपए, 1000 पे 400 मेरा नुकसान हो गया। दूसरा सिनेरियो, पहला लॉस हुआ, दूसरा जो हम ले रहे मान लीजिए जिसमें प्रॉफिट हो गया, और मुझे 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो यहाँ पे अगर ब्रेक इवन भी मिलता है तो भी मैं खुश। अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी के अनुसार मेरा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले अगर मुझे 200 मेरे लॉस हो गए, दूसरे प्रॉफिट में प्रॉफिट होते 200 का प्रॉफिट हो गया, मतलब जितना नुकसान हुआ तो उतना तो वापस आएगा, एक काम करते अभी एग्जिट करते और चले जाते। ये नहीं करना है। स्ट्रैटेजी में उतरने से पहले, मार्केट में एंट्री करने से पहले हमें एंट्री और एग्जिट पहले से तय कर देना है, क्योंकि हो सकता है आपने यहाँ पे 200 भले नुकसान किया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट संभवतः यहाँ पे 800 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पे 200 का नुकसान काटने के बाद भी आपके पास शुद्ध रूप से 500 रुपए बच जाते हैं। 500 क्यों, क्योंकि आपको 50-50 रुपए आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देने हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करने लगते हैं ना, तो चीज आपको बहुत आसान लगती है। अच्छा, और एक दिन अगर आप देखते हैं पहला ही ट्रेड आपको यहाँ पे 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया, या 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड मत लीजिए फिर। और यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपए का ट्रेड लिया है और आपने ये मान के चला, अगर मेरा पहला ट्रेड 300 प्लस अगर हो जाता है ना, मैं दूसरा ट्रेड लूंगा नहीं। जब आप ऐसे नियम बनाने चलते हैं, नियम बनाते चलते और उस नियम पे कायम रहते हैं, ये वाला आपके लिए है। फिर मनी विल फॉलो यू व्हेन यू इंप्रूव। इंप्रूवमेंट इसी को कहते हैं कि जब आप अपने लिए नियम बनाते हैं, और इस प्रकार के नियम जिसमें कोई भी विचलित होने वाली बात नहीं है, सीधा प्योर। अगला है डू नॉट ट्रेड विदाउट ए रोड मैप।
अब ये रोड मैप क्या चीज़ है, मैं थोड़ी देर पहले जिस बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, रोड मैप का सबसे पहला मतलब होता है कि मुझे किस स्ट्रेटेजी पे पहले काम करना है वो निर्धारित होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए यही स्ट्रेटेजी में काम करूंगा, चाहे मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, मार्केट फ्लैट जा रहा हो, कुछ भी हो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी को पल भर में बदल नहीं दूंगा। ये होता है एक। दूसरा, एंट्री और एग्जिट मुझे पता होनी चाहिए। एग्जिट का मतलब प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस, दोनों मुझे पता होने चाहिए। मैं बीच मझधार में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, मुझे यहाँ तक मेरा टारगेट है, मार्केट जा रहा है, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, अब पीएनएल देख के मुझे लगा पैसे तो बहुत मिलेंगे, काम करो, एग्जिट कर दो। थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ पे पहुंचा भी और इससे भी ऊपर गया, फिर मुझे पछतावा होने लगता है, अरे यार मैं अगर रुकता तो यहाँ पे ऐसा हो जाता। बात आती है स्टॉप लॉस की। यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आपका स्टॉप लॉस कहीं मान लीजिए यहाँ पर है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर निकल गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, आपको लग रहा है अरे यार क्यों मैंने किया ऐसा, थोड़ी देर रुक जाता तो मेरा फायदा हो जाता। बस यही हम गड़बड़ कर देते हैं, यही गड़बड़ नहीं करना है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसको होने दीजिए, नेक्स्ट ट्रेड में या अगले दिन हम उसको देख लेंगे, संभाल लेंगे। अगला चीज है व्हाट यू सी इन सोशल मीडिया इज जस्ट एन इल्यूजन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट और लॉस का वीडियो बनाते हैं जो सच में बहुत तारीफ काबिल होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पर लोग अपने प्रॉफिट को भी बताते हैं, लॉसेस को भी बताते हैं, और इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनका अनुभव बहुत सालों का है, वो 6 महीने और 1 साल का क्रैश कोर्स करके नहीं आए। वो लोग कई सालों से उस ऑप्शन ट्रेडिंग में बने हुए हैं। उन्होंने भी एक लॉट से शुरू किया था, कम पैसों से शुरू किया था, ओटीएम से शुरू किया था। आज वो 70, 80, 1 लाख का वो लोग ट्रेड लेते हैं और इन द मनी में लेते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो जर्नी का जो कारण है वो उनका समय है, इन्वेस्ट जो उन्होंने किया और सही दिशा में किया है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये सही कहावत नहीं है, सही कहावत ये है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पे कुछ भी करने को आप प्रैक्टिस कहेंगे तो उससे आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। सही दिशा में प्रैक्टिस होना अति आवश्यक है। इसलिए सोशल मीडिया पे आपको क्या दिख रहा है उस पे उससे ज़्यादा मुतासिर मत होइएगा। अपने जर्नी पे ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, चाहे आपको जो भी प्रैक्टिस करनी पड़े, और अगले दिन उसको फिर ट्राई करने के वो भी प्रैक्टिस मोड पे होना चाहिए। और जिस दिन 3 हफ्तों से 1 महीना जब आपका पूरा हो जाता है तब आप आ जाइए फिर रियल मोड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।